लंबे अरसे के बाद विराट कोहली कैमरे के सामने आए। ये कैमरा दरअसल आरसीबी का था, लेकिन दिल की बात यानी मन की बात विराट कोहली कहते नजर आए। और एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन विराट कोहली के कैरेक्टर में देखने को मिलता है। विराट कोहली जिस तरह से अपने करियर में आगे बढ़े उसको देखने को मिलता है। और जब विराट दिल से बात करते हैं तो बहुत सी बातें ऐसे निकल कर आती हैं जो तमाम दर्शकों के दिल को छू जाती हैं, हम सबके दिल को छू जाती हैं। और खासतौर से जिस तरह से उन्होंने 2012 में अपने करियर का जिक्र किया, जिस तरह से अपनी कप्तानी को लेकर वो खुलकर बोले, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मैं 22 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, यानी पहले ही वर्ल्ड कप खेलते हुए वो वर्ल्ड चैंपियन बने जब सचिन तेंदुलकर अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों पे उन्होंने बहुत खुलकर बातचीत की। अपनी पत्नी अनुष्का के बारे में उन्होंने काफी बात की, किस तरह से जब एक खराब दौर चल रहा था विराट का पिछले कुछ सालों में, तो किस तरह से अनुष्का और उनके कोच और उनके परिवार ने उनका साथ दिया, इस पर भी बातचीत हुई। और इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज खुद विराट के कोच, एकमात्र कोच जिनके बारे में विराट भी अक्सर जिक्र करते हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। और इनसे आज उस इंटरव्यू का पूरा एनालिसिस करेंगे कि दरअसल विराट ने जो कुछ बातें कही उसका क्या मायने निकलता है, और किस तरह से विराट के अंदर ये जबरदस्त तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हम सब ने देखा है। अब वो या तो पिता बनने के बाद एक बड़ा बदलाव हम देख पा रहे हैं। वो इन दिनों मंदिर भी जाते हैं, वो बहुत रिलीजियस हो गए हैं। जाके वो हम सब ने देखा कि 50-100 लोगों के बीच में बैठकर वो जिस तरह से सुनते हैं ईश्वर के बारे में, और या जो भी इस समय आप कर्म करते हैं उसके बारे में सुनते हैं। वो कई चीजें हैं जो आज के डेट में तमाम यंगस्टर्स फॉलो कर सकते हैं। राजकुमार साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले कप्तानी के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इन दिनों हेडलाइन पे खबरें चल रही जो विराट ने बोला, आपको जरा रिकॉर्ड एक बार विराट का बता देता हूँ। विराट ने टेस्ट मैचेस में जो जीत हासिल की है तो उसका परसेंटेज आपको बता दूं, 58.82 का विनिंग परसेंटेज रहा, यानी कि 40 जीत हासिल की उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में। 95 ओडीआई जो खेले उन्होंने एज ए कैप्टन, 65 में जीत हासिल की, एवरेज 70 का रहा उनका। फिर टी20 की बात करें, 50 टी20 में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें 30 में उन्होंने जीत हासिल की और एवरेज 64 का रहा, यानी कि हिंदुस्तान के सबसे सफलतम कप्तान है। और जैसे ही विराट से पूछा गया कि आप अपने आप को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बड़े मजेदार तरीके से जवाब दिया कि वो अलमारी भरने के लिए कप्तान नहीं बने थे, यानी कि जो अलमीरा होती है आपके कमरे में या आपके जो लिविंग रूम होते हैं जहाँ पे अपनी ट्रॉफीज रखते हैं, उनका ये कहना था उसको भरने के लिए नहीं बने थे वो कप्तान। एक 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 मोटिव लेके बने थे कि इंडियन क्रिकेट की कल्चर को उन्होंने बदलना, और उन्होंने बदला वो कल्चर। लेकिन राजकुमार सर, सिर्फ 3-4 मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करूं, 4 टूर्नामेंट्स जिसमें से 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेले विराट की कप्तानी में, 2019 वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल खेले, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हम फाइनल खेले, और 2021 वर्ल्ड टी20 में हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। यानी कि 4 जो मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनमें 3 में हम सेमीफाइनल तक जाने में कामयाब रहे। अब एज अ कैप्टन जो रिकॉर्ड है वो कुछ और कहते हैं, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि आपने आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता तो फिर आप बेहतर कप्तान नहीं है। अब आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे? विराट की बात आपने सुनी, आंकड़े मैंने आपको बता दिए। देखिए राजीव, आंकड़े अपने आप में सब कुछ बोलते हैं। और जी। जो विराट ने कहा बिल्कुल सही भी कहा। जिस जज्बे के साथ उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की है वो सभी जानते हैं कि मतलब वो क्या जज्बा था, क्या उन्होंने पहले दिन, अगर आप उनके याद हो, अगर आपको हमने राजीव शो किया था, उन्होंने जी। पहले दिन ही कहा था कि मैं ये इंडियन क्रिकेट की कल्चर को बदलना चाहता हूँ। क्यों नहीं हम ओवरसीज जाकर जीत सकते, क्यों नहीं हम्म। हम आंखों में आंखें डालकर ओवरसीज में जाकर हम नहीं हरा सकते। अक्सर ऐसा होता है कि हम जीत सकते थे, नहीं जीत पाए। तो वो कल्चर वो बदलना चाहते थे, जो उन्होंने करके दिखाया। और जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके घर में हराया, तो और जो ओवरसीज उनका रिकॉर्ड है तो बहुत ही बेहतरीन है। और एक आदत सी बढ़ गई थी भारतीय टीम को हम्म। जीतने की उनके टेन्योर में। और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं राजीव। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आईसीसी ट्रॉफी वो नहीं जीत पाए, थोड़ा सा अनलकी हम्म। भी भारत रहा। कई स्टेजेस थे हाँ, ऐसी और ये राजकुमार सर हमेशा चर्चा का विषय रहेगा कि क्या सिर्फ 3 मैचेस हारने की वजह से विराट खराब कप्तान की श्रेणी में आ जाते हैं? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट से 3 मैचेस हारे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका सारे अचीवमेंट्स खराब हो गए।
आंकड़े तो ये कह रहे हैं वो हिंदुस्तान के सबसे सफलतम कप्तान है और वर्ल्ड के सबसे सफलतम कप्तानों में उनकी गिनती होती है। बिल्कुल राजीव, आंकड़े भी बताते हैं। आप इतने टाइम से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, आपने भी देखा है, या वर्ल्ड ओवर सारे क्रिकेटर्स ने, हम्म। जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, सबने कहा है कि वो आज तक के भारत के बेस्ट कप्तान रहे हैं। क्योंकि अपने से आगे उन्होंने हमेशा टीम को रखा है और हमेशा हम्म। जीतने के लिए खेले हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। ये 5 बॉलर का जो कल्चर वो लेकर आए टीम में, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहां से भारतीय क्रिकेट में जीत की आदत एक शुरू हुई। डिफेंसिव हम्म। माइंडसेट से हम बाहर निकले, कि हम 5 बॉलर से खेलेंगे और जो 5 बल्लेबाज हैं और एक विकेट कीपर, वो जिम्मेदारी लेंगे बल्लेबाजी की। और हमें क्योंकि 20 विकेट लेना है, हमें मैच जीतने जाना है, हमें ड्रॉ करने नहीं जाना है, या हमें हार का डर नहीं है। तो वो एक हम्म। जो कल्चर वो लेकर आए भारतीय क्रिकेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये सभी ने देखा राजीव, आप खाली आईसीसी हम्म। ट्रॉफी से किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते। अनफॉर्चुनेट बहुत बांट रहे हैं, न्यूजीलैंड से हम दोनों बार जो हारे हैं, हम्म। वो मतलब बहुत ही शेयर बैड लक जिसे कहते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है उसे। हम ये एक्सक्यूज नहीं मैं देना चाहता कि बैड लक की वजह से हम हार गए। हम्म। लेकिन जिस जज्बे के साथ भारतीय टीम खेल रही थी वर्ल्ड कप में, वो अनडिफीटेड थी। वो एक दिन की बारिश, और वो अगर हम्म। मैच उसी दिन होता तो शायद भारत वो मैच आसानी से जीत रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो वहां पर मैच रुका, अगले दिन हुआ, और एक 15 मिनट में भारतीय टीम का कोलैप्स हो गया और भारत वो मैच हार गया। तो कुछ ऐसे पार्ट रहे जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट, अनलकी मैं कहूंगा रहे। वरना तो विराट ने जिस तरह से भारतीय टीम को बनाया, जिस तरह से लीड किया, जिस तरह प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, जिस तरह एग्रेसिव क्रिकेट खिलाई, वो दर्शनीय है। और ये सभी जो भी एक्स क्रिकेटर है, वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन जैसा कप्तान शायद भारत जी। में अभी तक नहीं हुआ। और राजकुमार सर बड़े दिन बाद अक्सर वो बोलते नहीं है अपने कप्तानी के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन वो बोले इस बार पॉडकास्ट में, और बहुत ही रिलैक्स तरीके से उन्होंने कहा कि यार मैं तो सिर्फ 3 मैचेस हारा हूँ, मुझे फेल कप्तान की श्रेणी में रख दिया गया। कह रहे मेरे, और जबकि मैंने इतने जो भी आईसीसी टूर्नामेंट से, वो भी उन्होंने गिनाया कि हमने 2 बार फाइनल क्वालिफाई किया, एक बार सेमीफाइनल गए, एक बार हम ग्रुप स्टेज में बाहर हुए, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं फेल कप्तान हूँ। तो कह रहे हैं लेकिन वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है लोगों का जज करने का, उसमें उन्होंने कहा। लेकिन एक और बड़ा इंसिडेंट, बड़े बढ़िया बात उन्होंने कही कि मैं तो बहुत ही ट्रॉफी जीत चुका हूं, और कह रहे 22 साल की उम्र में ही वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन बनने का स्वाद वो चख चुके हैं, तो वो कैबिनेट भरने का कोई बहुत ज्यादा लालच उनके अंदर नहीं था। एक कप्तान जब बने तो उनका मोटिव दूसरा था, जो उनका एक मानना है कि उन्होंने हासिल किया। डेफिनेटली हासिल किया राजीव। तीनों जी। फॉर्मेट में उनके अंडर भारत नंबर 1 था। और जिस तरह हम्म। से हम क्रूज कर रहे थे, जिस तरह से हम खेल रहे थे, वो बहुत ही देखने योग्य था। कि जिस तरह भारतीय टीम उतरती थी, तो एक हर टूर्नामेंट में एक फेवरेट की तरह माना जाता था कि यार ये ऐसी टीम है जिसको हराना बहुत मुश्किल है। आप देखिए हम्म। फास्ट बॉलर्स, विराट की कप्तानी से पहले आप कितने फास्ट बॉलर्स का जिक्र करते थे राजीव। कि हम हमेशा जिक्र करते थे अपने बल्लेबाजों का कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, हमारे पास शानदार बल्लेबाज हैं। लेकिन विराट ने एक पूल बनाया फास्ट बॉलर्स का, और हम्म। उन प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना उनको नर्चर किया उनको, कि हमारे पास एक ऐसा पूल था एक समय पर, जबकि हमारे पास कम से कम 8 बॉलर ऐसे थे जो 140 प्लस डालते थे। और उनकी सारी कंफर्ट, उनकी रोटेशन, उनको कैसे उनका ध्यान रखना है, वो सभी विराट ने किया। आप देखिए कितने प्लेयर्स उन्होंने मतलब कंट्री के लिए सपोर्ट किया उन प्लेयर्स को, और उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि आप अच्छे हैं और आपको एक लॉन्ग रोप मिलेगी, आप टीम के लिए खेलिए। तो वही एक कप्तान की लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं कि आपको कैसे बेस्ट लेना है अपने प्लेयर से। वो हम्म। उन्होंने दिखाया। एक कल्चर जो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है था उनका, वो फिटनेस का एक कल्चर लेकर आए भारतीय टीम में। इससे पहले कभी भी भारतीय टीम इतनी फिट नहीं दिखी होगी जितनी हम्म। विराट के कैप्टनसी में हुई। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने पहले करके दिखाया। हमारे जमाने में राजीव वेट ट्रेनिंग नहीं होती थी, या विराट की हम्म। कप्तानी से पहले भी बहुत ज्यादा जिम में वेट्स नहीं किए जाते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि बॉडी स्टिफ हो जाएगी। और लेकिन उन्होंने बताया कि आप एक ढंग से अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हम्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए, उन्होंने कहा कि आप मुझे देखिए, मैं कर रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है इससे, तो आप भी करके देख सकते हैं, शायद आपको सूट करे। तो हम्म। ही हैज ऑलवेज केप्ट टीम अहेड, और उससे पहले खुद करके दिखाया उन्होंने कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है इससे, आप लोग भी कीजिए, आपको फायदा होगा।
और यही वजह थी कि उनके समय में बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं हुई और हम्म। भारतीय टीम हमेशा नंबर 1 पे ही रही और यही विराट का एक सपना था जो वो हमेशा पूरा करते रहे। राजकुमार सर, इस इंटरव्यू का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे पूछा गया कि आप सालों साल कप्तान रहे और जब कप्तानी आपसे आपने छोड़ी या आपसे ली गई, नॉर्मल खिलाड़ी की तरह जाना कितना मुश्किल था। और विराट ने बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया कि देखिए, फील तो होता ही है। आप अगर सालों साल हर चीज के लिए जिम्मेदार आप हैं, यानी हार के लिए भी, जीत के लिए भी, खराब प्रदर्शन के लिए भी, अचानक वो जिम्मेदारी आपसे हट जाए, तो थोड़े दिन के लिए तो फील होता है, लेकिन एज अ ह्यूमन आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि आप अब दूसरे की लीडरशिप में खेलेंगे और आपको उनके अब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो ये एडजस्टमेंट है, ये ह्यूमन नेचर है जिसके बारे में उन्होंने कहा, और ये बड़ा ऑनेस्ट आंसर था। और किसी से पूछा जाता तो शायद कह देते नहीं नहीं फील नहीं होता, हम तो हमने कप्तानी छोड़ दी। बट एक्चुअली विराट ने कहा कि मुझे फील हुआ काफी दिनों तक कि मैं अब मैदान पे जा रहा हूँ, वो जो एक बोझ, एक बर्डन होता था, वो उनके कंधे पे नहीं था। राजीव, मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि वो इतना ऑनेस्ट है, जो जी। उसके दिल में होता है वो आपके मुंह पे बोलेगा, भले ही कोई भी हो सामने। वो ऐसा नहीं होता कि उसके दिल में कुछ और है और वो बाहर कुछ और बोले। वो बिल्कुल डेड ऑनेस्ट आंसर देता है कि जो उसके दिल में है। अगर हाँ, किसी को भी खलता है, देखिए राजीव, कप्तानी आप लीड कर रहे हैं अपने देश को, इससे बड़ा क्या आप हम्म। चाहेंगे एज ए क्रिकेटर कि आप तीनों फॉर्मेट में देश के कप्तान हो। तो खैर वो उनकी इच्छा थी या उनका पर्सनल, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर कहा उन्होंने कि कुछ दिन तो मुझे लगा कि मतलब एक फील होता ही है कि आप हम्म। की सारी मतलब पावर अब आप किसी और के अंडर खेल रहे हैं। लेकिन ये उनका अपना डिसीजन था, तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ और मतलब बैक करता हूँ उनके डिसीजन को कि उन्होंने जो भी किया। और देखिए क्या शानदार वापसी की है उन्होंने, जी। क्योंकि बहुत रिलैक्स रहे और बहुत पॉजिटिव माइंड सेट से खेल रहे हैं वो। तो अच्छा है भारतीय क्रिकेट के लिए। राजकुमार सर, उन्होंने अपने करियर में कई इंपॉर्टेंट पड़ाव का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बहुत लंबे समय तक चर्चा की। इस साल 2012 ऑस्ट्रेलिया टूर की, जहां पे वो टेस्ट मैचेस में 2 टेस्ट मैच फेल हो चुके थे, सिडनी से पर्थ जा रहे थे, और उसके बाद जो वो पूरा जो जर्नी थी सिडनी से पर्थ और पर्थ जाके वहां पे तैयारी करना, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयां किया कि उनको पता था कि वो 7-8 ओडीआई शतक तब तक लगा चुके थे, और उनके जहन में था कि अगर मैं ओडीआई में रन कर सकता हूँ तो मैं टेस्ट मैचेस में कैसे फेल हो रहा हूँ। और जो रास्ता उन्होंने चुना वो आपसे भी जिक्र किया होगा, मैं चाहता हूँ आप भी शेयर करें। उनका कहना था, मैं वो अपने म्यूजिक सिस्टम लगाता था और मैं वॉक पे निकलता था, मैं देखता था पर्थ की एटमॉस्फेयर, पर्थ का कंस्ट्रक्शन, और वो एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने साथ किया कि मैं बंद कमरे में रह के मैं वीडियो गेम नहीं खेलना चाहता। मैं बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी नहीं हूँ कि मैं अपने आईपैड पे खेलूं। तो मैंने एक नया रास्ता निकाला अपने आप को दोबारा से तैयार करने के लिए। आपको कुछ याद है 2012 फिर पर्थ में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पारी भी खेली थी, जहां से टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह पक्की हुई। राजीव, वो ओवल टेस्ट था, एडिलेड टेस्ट था मेरे ख्याल से। आप पर्थ नहीं में नहीं तो नहीं, एडिलेड टेस्ट उन्होंने था। उन्होंने जिक्र अच्छा, किया। सेकंड इनिंग, जी, सेकंड सिडनी इनिंग से, में 60 रन हाँ बनाए सिडनी थे। से हाँ पर्थ गए जब। हाँ, जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेकंड इनिंग में उन्होंने 60 कुछ रन किए थे, मुझे बहुत अच्छे जी। से याद है। राजीव बहुत कमिटेड क्रिकेटर है वो, मतलब हम्म। एक तो अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज करते हैं कि हम्म। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी होगी या मेरे मतलब क्या पोजीशन है, कैसा होगा। तो वो एक उसकी जब भी प्रिपरेशन अच्छी होती है, और हमेशा आप कभी भी देखिएगा जितना बेटर अपोजिशन होगा उतनी अच्छी हम्म। विराट प्रिपरेशन करता है वो। फिर लंबी बल्लेबाजी करता है, तैयारी करता है अच्छे से, और फिर वो रिजल्ट्स भी उसके आते हैं। तो वो हमेशा अपने लिए मतलब अपने आप को रिलैक्स रखना चाहता है। बस वो जब भी हम्म। रिलैक्स होता है तो वो बहुत डेंजरस होता है अपोजिशन के लिए। और राजकुमार सर, क्योंकि 2012 के बाद 2014 का भी जिक्र हुआ, और 2014 से 18 तक का जो एक पैच आया, जब 18 वो वापस इंग्लैंड गए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और वो जो प्रिपरेशन थी वो आपके साथ हुई थी, तो कुछ बातें उसकी बताएं। क्योंकि विराट ने कहा कि 2014 जब गया, और जब पहला टेस्ट मैच वो खेलने गए, क्योंकि शायद काउंटी खेलने की तैयारी थी और मिस कर गए थे, उनको इंजरी हुई थी कुछ, फिर वो आपके पास हम्म प्रैक्टिस हम्म किया, वो तो मुझे भी याद है। हम्म उसके बाद कह रहे जब वो पहली बॉल फेस करने गए, कह रहे जब तक वो बॉल फेंकी नहीं गई थी मुझे बहुत बुक किया जा रहा था, और ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया गया था कि मैं शायद पहली गेंद पे आउट होकर वापस आ जाऊं। हम्म लेकिन उसके हम्म बाद उनका, और इस पूरे चर्चा में एक जो इम्पोर्टेंट और फैक्टर था कि डेस्टिनी को बहुत बिलीव करते हैं वो,
उनका कहना है कि अगर मेरी किस्मत में लिखा है वो 22 रन पे कैच नहीं छूटता और मैं 149 रन नहीं बनाता, तो शायद मैं इतना लंबा हम्म। खेल नहीं पाता जो 2018 में हुआ। आपसे कभी बात होती है इस मुद्दे को लेकर, इस टेस्ट मैच को लेकर कि एंडरसन के हाथ में बॉल, सब कुछ कह रहा है मुझे 2014 जैसा नजर आने लगा था जब मैं क्रीज पर उतरा। डेफिनेटली राजीव, बहुत प्रेशर था। देखिए, प्रेशर तो था ही। एंडरसन ने जो 2014 में जिस तरह उनको आउट हाँ। किया था, बार बार अब वो आउट हो रहे थे। और मतलब एक हेडलाइंस आप डेली पढ़ो तो हेडलाइंस यही थी कि एंडरसन इज हम्म। रेडी फॉर विराट कोहली और इट विल बी ग्रेट टसल। और लेकिन उसके बाद मैंने बोला राजीव कि वो इतना मेंटली स्ट्रांग है कि हम्म। वो जानता है कि मुझे किस तरह काउंटर करना है अपने अपोजिशन को। एक ही बस 2014 आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा मतलब मुझे नहीं याद है कि कभी वो परेशान हुआ है। अभी ये हम्म। 1-2 साल 100 भले ही नहीं हुए, लेकिन बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में था। वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही थी। ओनली परेशानी का सबब ये था कि बड़े 100 नहीं हो रहा था, या 100 नहीं हो रहे जी। थे। वो जो उनका कन्वर्जन रेट है, जो जिसके लिए विराट जाने जाते हैं, वो नहीं हुआ पिछले 2 1 साल में। और वो भी थोड़ा सा, मैं कहूंगा, एक टाइम का चक्र था कि हम्म। मतलब वो कभी किसी तरह आउट हो रहा है, कभी मतलब इवन रन आउट हो गया वो 1 2 बार। कभी हम्म। कोई अच्छा बॉल पड़ गया, तो ये एक मुझे लगा कि समय का एक चक्र था जो बीत गया। और नाउ ही इज बैक विद द बैंग। और 2014 वाकई में डिफिकल्ट ईयर था, लेकिन उसके बाद उसने पूरे विश्व को दिखाया कि वो क्या करने के कैपेबल है। और वो उसके रिकॉर्ड्स खुद ही बताते हैं। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वो इंटरव्यू है राजकुमार सर, उसमें उन्होंने अपनी गलतियों से कैसे सीखा उसका भी जिक्र किया। क्योंकि उनका मानना था कि वो न्यूजीलैंड से टूर करके 2014 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, वहां उन्होंने एक शतक, एक 70 ऑड रन बनाए थे, और उनको लग रहा था इंग्लैंड जाके कॉन्कर करेंगे, वो खुद अपने आप को साबित करेंगे इंग्लैंड में। और वहां उन्होंने कहा कि मैं वहां पे गलत था। मुझे ये अगर कुछ सोच के जाता कि मैं अपनी टीम को जिताने जा रहा हूँ तो शायद इतना प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं लेता। वो खुद को प्रूव करने की बात करें कि मैं खुद को प्रूव करना चाहता था कि मैं इंग्लैंड में रन बना सकता हूँ, और इस वजह से मैंने इतना प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट किया कि लगभग हर इनिंग में वो एक जैसे आउट होते चले गए। बहुत कुछ सीखा है उन्होंने 2014 से। ये स्टेटमेंट, एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट, एक एक कोच के तौर पर आप कैसे देखते हैं, जिस तरह उन्होंने एडमिट किया कि मैं टीम के बजाय अपने बारे में सोचने लगा था उस इंग्लैंड टूर में। देखिए राजीव, जब इतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, तो आप अपने लिए सोचने लगते हैं कि क्या हाँ। मतलब आप अपनी एबिलिटी पे भी कभी कभी डाउट करने लगते हैं कि यार ये बार बार मुझे ऐसे आउट कर दे रहा है, मैं क्या एग्जैक्टली, कैसे हाँ। काउंटर करूंगा इसको। तो और एंडरसन ने मतलब क्या लाजवाब गेंदबाजी की है उस हम्म। सीरीज में। और जिस तरह विराट को आउट किया, मतलब कुछ बोले तो राजीव, कोई भी वर्ल्ड का बैट्समैन, वो भी टॉप बैट्समैन है वर्ल्ड के, मेरा मानना है कि कोई भी और खेल रहा होता तो वो भी उन हम्म। गेंदों पर आउट हो जाता। जिस तरह की गेंदबाजी एंडरसन ने की थी उस सीरीज में। और बिल्कुल विराट को बहुत अच्छे से उन्होंने टेस्ट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान करके आउट किया। सेटअप हम्म। करते थे, दो आउट स्विंगर डाली, फिर एक इंडे पर डालते थे, या कंटिन्यूअसली एक ही लाइन पे डालते रहे। तो इस तरह उन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप किया विराट को उस सीरीज में। और विराट ने भी बाद में रियलाइज किया कि मुझे क्या करना चाहिए था। और बाद हम्म। में उसको फिर उन्होंने काउंटर किया जब वो यहाँ भी आए, भले एंडरसन इंडिया आए या विराट इंग्लैंड गए, दोनों जगह उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। राजकुमार सर, क्योंकि उन्होंने और भी तमाम चीजों का जिक्र किया, एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और जिक्र था वो था उनके अपने एक्स कैप्टन के बारे में बात करना। उनका कहना है कि सिर्फ 3 लोग खड़े थे जब वो क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे पिछले कुछ सालों से। उसमें उन्होंने अनुष्का, फैमिली, आपका और धोनी का नाम लिया, जिसमें धोनी के लिए उन्होंने कहा कि एकमात्र क्रिकेटर ऐसा था जिसने खुद उनको अप्रोच किया, उनसे बात की, और शायद उस मिथक पे विराम भी लगा दिया जो अक्सर कहा जाता था कि विराट और महेंद्र सिंह धोनी में कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ चलता था। एक्चुअली विराट ने साफ किया कि उनके हम्म। मेंटोर की तरह है महेंद्र सिंह धोनी, और हमेशा रहेंगे मेंटोर। बिल्कुल राजीव, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने हमेशा इज्जत की है महेंद्र सिंह धोनी की। जी। और आप देखें, जब धोनी इनकी कप्तानी में खेल रहे थे, विराट की कप्तानी में, तो हमेशा आप देख लीजिए 45 ओवर के बाद विराट लॉन्ग ऑन पे होता था या लॉन्ग ऑफ पे हाँ। होता था अंदर, क्योंकि पता था उसे कि उसका बड़ा ब्रदर है वहां पर संभालने हम्म। के लिए धोनी। और उनसे मतलब इतने श्रूड कप्तान रहे हैं धोनी की, उसे पता था कि वो अगर वहां पे खड़े हैं तो मैं मुझे, क्योंकि लॉन्ग ऑन पे एक अच्छा फील्डर चाहिए, और वो हाँ। खुद वहां चले जाते थे। क्योंकि शुरू से ये जज्बा रहा है विराट का कि जहाँ पे
भी उसे लगता है कि बॉल जाएगी, वो वहां जाना चाहता है। कभी भी सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अपने आप को डालना चाहता है हमेशा, भले वो हम्म। बल्लेबाजी हो, भले वो फील्डिंग हो, कभी भी कोई ग्रीन टॉप हो, कोई भी अगर मतलब जैसे छोटा था, कोई ग्रीन टॉप विकेट है, सामने बहुत अच्छा अटैक नजर आ रहा है, तो जनरली प्लेयर्स कुछ लोग देख के ना ग्रीन टॉप देख के बोलते हैं मैं आज थोड़ा हम्म। नीचे खेलूंगा, या मेरे आज ये निगल है तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करके खेलना चाहता हूँ। लेकिन ये इसमें ऐसा जज्बा था कि हमेशा जैसे ही देखेगा कि अच्छा पोजीशन है या वो ग्रीन टॉप विकेट है, तो मैं पहले जाता हूँ, मैं आई विन द मैच फॉर द कंट्री या अपनी टीम या एकेडमी के लिए या क्लब के लिए, हमेशा से। तो यही वो एक जज्बा उसका जो बचपन से था, वही हमेशा आगे भी चलता रहा। और बिल्कुल मतलब एक डिफिकल्ट टाइम जरूर आया, और देखिए मतलब बहुत सपोर्ट किया उसको अनुष्का ने, रियली आई अप्रिशिएट कि हम्म। वो बहुत अच्छे पार्टनर हैं विराट के लिए, और बहुत सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है। और मेरा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही उसके लिए, वो तो मतलब उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि वो मतलब आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम, एंड आई ऑलवेज डू दैट बिकॉज मतलब वो मेरा फर्ज है, वो मेरी ड्यूटी है, क्योंकि हम्म। मतलब वो बचपन से मेरे पास खेल रहा है वो। एंड महेंद्र सिंह धोनी को रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उस डिफिकल्ट टाइम में उसको सपोर्ट किया, जबकि बहुत से एक्स क्रिएटर्स बहुत कुछ बोल रहे थे, जिनका जवाब मैं आपके शो में देता भी था कई बार कि हम्म। वो तो वो सब हुआ। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव जो एक मैसेज आया वो धोनी की तरफ से था, जो बहुत ही सराहनीय था। राजकुमार, क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 टेस्ट मैचेस हैं। मंगलवार से दूसरा, बुधवार से दूसरा, तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि साल 2023 विराट के लिए काफी कुछ चेंज कर गया। ओडीआई में भी शतक लगा दिया उन्होंने, T20 में भी लगा दिया और बहुत अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। बट वो जो ब्रेक ऑफ कंसंट्रेशन कहें या एक खराब गेंद पे आउट हो गए, एक बार एक अच्छी गेंद पे आउट हो गए। ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं ये जो 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? विराट एज अ बैट्समैन कितना बड़ा चैलेंज देख रहे होंगे? नहीं राजीव, देखिए अभी आप भी जानेंगे और सभी भारतीयों को पता है कि किस तरह की विकेट्स थी ये, जहां पर बल्लेबाजी हम्म। करना बहुत ही मुश्किल था। और मैं क्रेडिट देना चाहूंगा रोहित शर्मा को, जिस तरह उन्होंने पहले मैच में 100 बनाया, बहुत ही लाजवाब पारी हम्म। थी। बहुत अच्छे एटीट्यूड की वजह से उन्होंने वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो बल्लेबाजी की और 100 बनाया, वरना आप देखिए कि कितने मतलब मुश्किल था यहाँ पर बल्लेबाजी करना। लेकिन फिर भी विराट, क्योंकि मेरा ट्रेनी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद वो दोनों टीमों में आपको नजर आ रहा होगा कि उसकी क्लास एक अलग ही थी, कि हाँ वो जिस तरह हाँ। मिडल कर रहा था, जिस तरह वो बैकफुट से डीप जाकर वो नेथन लायन को या मर्फी को वो खेल रहे थे, तो वो एक क्लास विराट की अलग ही नजर आ रही थी। और अनफॉर्चुनेटली फिर बड़ा रन नहीं बना, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी हो रही है, और वही हम्म। इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्रीब्यूट करता रहे भारतीय जीत में। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और जो पूरा इंटरव्यू विराट का था उसका आपने जिस तरह से एनालिसिस किया, आप दर्शकों ने भी समझा होगा कि खराब दौर से कैसे निकलना है, अपनी गलतियों से आप कैसे की सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जब आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी तपस्या होती है, जो विराट ने करके दिखाया है, खासतौर से 2018 के बाद जब वो कैप्टन बने, किस तरह से इंडियन क्रिकेट का कल्चर बदला। और आज अगर भारतीय टीम इस मुकाम पे है जहां से वो डोमिनेट कर रही है, तो उसमें विराट का एक बड़ा योगदान है। और मेरी खासतौर से गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो उनको भी सफल कप्तान मानते हैं, वैसे उनको रिकॉर्ड तो ये कहते हैं कि भारत के सबसे सफल कप्तान है। सिर्फ 3 मैच, मैं आईसीसी ट्रॉफी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 मैच से आप किसी कप्तान को जज नहीं कर सकते, वो फिर चाहे आईसीसी का नॉकआउट टूर्नामेंट हो या कोई और दूसरे मैचेस में मिली हार हो। विराट एक शानदार कप्तान थे। इतिहास इस बात की तरफ हमेशा इशारा करेगा कि विराट ने भारतीय क्रिकेट के लिए क्या कुछ किया है। और जिस तरह का इंटरव्यू विराट ने दिया, मुझे लग रहा है उनको बार बार बात करना चाहिए आके, कम से कम लोग उनको सुन पाए, उनसे इंस्पायर हो पाएंगे। क्योंकि जो कुछ इंटरव्यू मैंने आज सुबह वो आधे घंटे इंटरव्यू सुना, उसके बाद मैंने राजकुमार सर से गुजारिश की कि आप आए, उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ी बात की जाए। वन ऑफ द फाइनेस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए विराट को हमने देखा। मैंने भी विराट का इंटरव्यू किया हुआ है, बट ये इंटरव्यू बिल्कुल अलग था, क्योंकि हम उस विराट कोहली को यहाँ सुन रहे थे जो तमाम तरीके की क्राइसिस, तमाम तरीके की परेशानी से निकलकर एक बार फिर वो दिखा रहा है कि उनका नाम विराट क्यों है।
तो चलिए आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना।